माटी से बंधा डोर स्टार प्लस का पॉपुलर शो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक पे आ चुका है। यहाँ पे राना सोच रहा था कि अब की बार जया ने बहुत गलत किया, मैं उससे बिल्कुल अब दोस्ती भी नहीं रखूँगा। यहाँ पर जया की आई का फ़ोन आता है और वो कहता है कि वेजू ने ऐसा किया। वेजू को भी सारा सच पता था तुम्हारे बाबा के बारे में और वो सारी बातें बता देती है रोहन के बारे में कि रोहन बाबा का बेटा है। यहाँ पर वेजू को फ़ोन करती है राना को। राना बस इतना बोलता है कि तुम्हें सब कुछ रोहन के बारे में पता था, हाँ या ना में बस आंसर देना। तो वो जैसे ही कहती है हाँ, उसके बाद राना उससे कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो कहता आई ने जो भी फ़ैसला लिया होगा, मैं आई अब की बार आई के साथ खड़ा हूँ, और ये भी नहीं सोचता कि आई ने क्या फ़ैसला लिया होगा। उसके बाद रोड ब्लॉक हो जाती है। तो वो कहता है आप लोग रोड क्यों ब्लॉक करके रखा? तो वहाँ के जितने भी कर्मचारी होते वो कहते हैं एक दुल्हन बिल्डिंग के अंदर घुस गई, उसे नहीं पता यहाँ पे थोड़ी देर में ब्लास्ट होने वाला, बस 5 मिनट बचे हैं। तो कहते हैं अरे सर आप अंदर मत जाइए। इधर वेजू भी सोच रही होती कि राना जी ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, ना एक बार भी मेरे बारे में सोचा। यहाँ पर जया बिना सोचे समझे बस ऊपर जा ही रही थी। तो पीछे से राना चिल्लाते हुए आ रहा था, अरे मैम रुक जाइए, अरे मैम रुक जाइए। लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जया को बस इतना दिखाई पड़ा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं फिर से किसी और की सौतन बनने वाली हूँ। आगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद वो दौड़ता दौड़ता ऊपर आ जाता है और जया यहाँ पर गिरने ही वाली होती है, नीचे गिरने वाली होती है। तुरंत राना आता है और उसे रोकता है कि प्लीज़ मैम आप रुक जाइए, प्लीज़ मैम आप रुक जाइए। लेकिन जया कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन राना को ये नहीं पता होता कि ये जया ही है। फिर राना बहुत तेज़ी से आता है और उसको जया को बचा लेता है। तो उधर से ब्लास्ट भी रुक जाता है। वहाँ पे मैनुअल तरीके से फ़ोन आता है कि ब्लास्ट रुक गया, तो ये लोग बच जाते हैं। फिर राना देखता है अरे ये तो जया है, जया यहाँ पे कैसे आ गई है। फिर वो जया को उठाता है, उसके पानी वानी डालता है। लेकिन जया वहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिर वो जया को उठाता है और वहाँ से लेके निकलता है। उसके बाद वो जया यहाँ पे बेजू जा ही रही होती, बस स्टॉप पे पहुँच ही गई होती कि मैं अब चली जाऊँगी, जब राना मुझसे कुछ सुना है। यहाँ पर राना जया से पूछता है कि कुणाल एक दिन भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाया, क्या हो ऐसा हो गया जो तुम फिर से ये करने जा रही हो? तो फिर वो कहता है चलो इन बातों का भी टाइम नहीं है, तुम थोड़ा आराम करो। फिर वो सोचता है इसे कहाँ लेके जाओ, घर भी नहीं ले जा सकता, कावेरी ताई के घर भी नहीं। फिर उसके लिए एक होटल में कमरा लेता है, वहाँ पे ले जाता है। उसके बाद बाबा का फ़ोन आता है राना के पास, वो सारी बातें बताता है। तो वो कहता है कि बाबा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो वो कहता है आप पूरी मैं गुनहगार हूँ, तो वेजू को घर से क्यों निकाला? राना शॉक्ड रह जाता है, क्या बेजू घर छोड़ के चली गई? तो राना को इस बारे में नहीं पता कि आई ने ये फैसला लिया है कि बेजू घर नहीं रहेगी। तो बाबा कहता है जितनी उसकी क्या गलती, गलती तो मेरी है, मैं गुनहगार हूँ। बेजू के तो वो बेजू का फ़ोन मिलाता है, यहाँ बेजू का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे रिसेप्शन पे जो बैठे होते हैं उन्हें पूछते हैं आपको क्या चाहिए? वो कहता है कुछ नहीं, मुझे बस फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए। फिर वो जाके वहाँ पे दवाइयाँ लगा रहा होता है जया के, और बार बार यही सोचता है कि बेजू घर से चली गई है, मैंने उसकी बिना बात सुनी। फिर यहाँ पे बाबा आते हैं बेजू को रोकने के लिए, कहते कि तुम गुनहगार नहीं हो, अगर तुम आई की बात मानकर घर छोड़ सकती हो तो मेरी बात मानकर घर भी तो चल सकती हो। कहते गुनहगार मैं हूँ, तुम्हारी गलती क्या है? और उसके आगे हाथ जोड़ता है कि आप प्लीज़ घर चलो बेजू, वो तुम उस घर की बहू हो। यहाँ पर जया को थोड़ा सा होश आता है और वो राना से कहती आई एम रियली स्केर्ड।